किससे मापा जाता है? तो बीपी मापा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर से। आला से क्या मापा जाता है? तो आला से दिल के धड़कन मापा जाता है, जिसको स्टेथोस्कोप बोलते हैं। उस व्यक्ति का बीपी जो है 120/80 mmHg होता है। कितना होता है? 120/80 mmHg होता है स्वस्थ व्यक्ति का बीपी। हेलो एवरीवन, चलिए आज के क्लास में हम लोग बीपी के बारे में बात करेंगे, यानी कि ब्लड प्रेशर के बारे में बात करेंगे। चलिए बीपी क्या होता है? तो बीपी के फुल फॉर्म होता है ब्लड प्रेशर। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? इसको हिंदी में बोलते हैं रक्तदाब। ब्लड प्रेशर क्या होता है? तो खून बहाव के समय धमनी और महाधमनी के दीवार पर पड़ने वाली प्रेशर को ही क्या बोलते हैं? तो खून बहाव के समय धमनी और महाधमनी के पर पड़ने वाली प्रेशर को ही क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं बीपी। या इसको बोल सकते हैं कि खून जो है महाधमनी और उसको सखाओ पर क्या करता है? दाब डालता है, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं बीपी। बीपी के फुल फॉर्म क्या होगा? बीपी के फुल फॉर्म होता है ब्लड प्रेशर। हिंदी में क्या बोलेंगे? तो हिंदी में बोलते हैं रक्तदाब। बोलेंगे खून बहाव के समय महाधमनी और धमनी के दीवार पर पड़ने वाली प्रेशर। अच्छा, धमनी से कौन सा खून निकलता है? तो धमनी में कौन सा खून बहता है? तो धमनी में शुद्ध खून बहता है, और सीरा में अशुद्ध खून बहता है। तो खून बहाव के समय महाधमनी और धमनी के ही पार्ट क्या है? महाधमनी। ये है क्या? महाधमनी का पार्ट जो होता है बड़ा होता है, धमनी जो होता है छोटा होता है। एक होता है छोटी धमनी जो सबसे छोटा होता है, इसका साइज जो होता है क्या होता है? सबसे छोटा होता है। तो खून बहाव के समय महाधमनी और धमनी के दीवार पर पड़ने वाली प्रेशर को ही क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं ब्लड प्रेशर, यानी कि रक्तदाब। अगला टॉपिक है सिस्टोल। क्या है सिस्टोल? एग्जाम में पूछता है कि सिस्टोल और डायस्टोल में अंतर बताए। 2 नंबर में चाहे 5 नंबर में पूछता है कि सिस्टोल और डायस्टोल में अंतर बताए। तो सिस्टोल क्या होता है? जब हृदय सिकुड़ता है और धमनी में खून को पंप करता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? सिस्टोल कहते हैं। When the heart contract and pump blood into the artery is called सिस्टोल। उसको क्या बोलेंगे? सिस्टोल। जब हृदय जो है सिकुड़ता है और धमनी में खून को पंप करता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं सिस्टोल। और सिस्टल के कारण उत्पन्न प्रेशर को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टल के कारण उत्पन्न प्रेशर को क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है कितना होता है? तो सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है 120 mmHg होता है। कितना होता है? 120 mmHg। चलिए अगला टॉपिक है डायस्टोल। डायस्टोल किसको बोलते हैं? जब हृदय फैलता है तो चेंबर में खून भरने का अनुमति देता है। जब हृदय जो है फैलता है तो चेंबर में क्या करता है? चेंबर में खून भरने का अनुमति देता है। उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं डायस्टोल। और डायस्टोल के कारण उत्पन्न प्रेशर को क्या बोलेंगे? डायस्टोलिक प्रेशर। क्या बोलेंगे उसको? डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोल के कारण उत्पन्न प्रेशर को क्या बोलेंगे? डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? 80 mmHg। अगर सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? तो 120 mmHg। स्वस्थ व्यक्ति का बीपी कितना होता है? तो स्वस्थ व्यक्ति का बीपी जो है 120/80 mmHg होता है। कितना होता है? 120/80 mmHg होता है स्वस्थ व्यक्ति का बीपी। अब इसके बाद एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीपी मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? तो बीपी मापने वाले यंत्र को बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। ये जो दिखाई दे रहा है यही क्या है? यही है स्फिग्मोमैनोमीटर। बीपी मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। इससे क्या मापा जाता है? इससे बीपी मापा जाता है। क्या मापा जाता है इससे? इस यंत्र से स्फिग्मोमैनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर से बीपी मापा जाता है। ये है स्टेथोस्कोप। इसे दिल के धड़कन को मापा जाता है। किसको मापा जाता है? दिल के धड़कन को। डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर जो है इस पंप को लेता है, इसके बाजू पे लगा देता है, इसके बाद इसमें प्रेशर भर के, और इसके बाद इससे स्टेथोस्कोप को कान में लगाकर, और इसका दिल के धड़कन की आवाज इससे सुनता है। किससे? स्टेथोस्कोप से। तो यदि पूछा जाए कि बीपी मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? तो बीपी मापने वाले यंत्र को बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर, और दिल के धड़कन मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप। तो बीपी किससे मापा जाता है? तो बीपी मापा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर से। आला से क्या मापा जाता है? तो आला से दिल के धड़कन मापा जाता है, जिसको स्टेथोस्कोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चलिए अगला टॉपिक है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होता है? तो जब बीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बीपी जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, यानी ब्लड प्रेशर जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो रक्त वाहिनी यानी कि ब्लड वेसल्स जो होता है क्या होता है? फट जाता है। जब बीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तब ब्लड वेसल्स क्या होता है? फट जाता है, और जिससे रक्त का क्या होता है? आंतरिक स्राव होने लगता है, यानी खून का जो होता है अंदर में क्या होने लगता है? आंतरिक स्राव होने लगता है। इस स्थिति में दिमाग जो है काम करना क्या कर देता है? इस स्थिति में दिमाग जो है काम करना बंद कर देता है, क्योंकि उसे उचित ऊर्जा और पोषक पदार्थ नहीं मिल पाता है, जिससे हाइपरटेंशन हो जाता है। क्या हो जाता है? हाइपरटेंशन हो जाता है, और लोगों की मृत्यु हो जाता है। जब बीपी, किसी भी व्यक्ति का बीपी जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा? बीपी जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो उसका ब्लड वेसल्स जो है, रक्त वाहिनी जो होता है फट जाता है,
और उसका दिमाग जो है काम करना बंद कर देता है, उसको सही मात्रा में ऊर्जा नहीं मिल पाएगा और पोषक पदार्थ नहीं मिल पाएगा, उस आदमी का क्या हो जाता है, तो उस आदमी का डेथ हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। अब देखिए ब्लड प्रेशर के दूसरा डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं हम लोग कि सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर के अनुपात को ही क्या बोलते हैं, तो सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर के अनुपात को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं बीपी यानी ब्लड प्रेशर। नॉर्मल बीपी किसी भी व्यक्ति का कितना होता है, तो 120/80। यदि बीपी बढ़ जाएगा, मानो कि सिस्टोलिक प्रेशर जो है 120 से होकर 150 हो जाएगा और डायस्टोलिक प्रेशर जो है 80 से 90 हो जाएगा, तो उसको कौन सा बीमारी हो जाएगा, उसको हाइपरटेंशन नामक बीमारी हो जाएगा। कौन सा बीमारी हो जाएगा, हाइपरटेंशन नामक बीमारी होगा। अच्छा, लो बीपी के केस में क्या होता है, तो लो बीपी के केस में सिस्टोलिक प्रेशर जो है 120 से घटकर 100 हो जाता है और डायस्टोलिक प्रेशर जो है 80 से घटकर कितना होता है, 60 हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हाइपोटेंशन बीमारी। अच्छा, हाइपरटेंशन बीमारी में क्या होता है, तो हाइपरटेंशन बीमारी में सिस्टोलिक प्रेशर जो है 120 से बढ़कर 150 हो जाता है और डायस्टोलिक प्रेशर 80 से बढ़कर कितना हो जाता है, 90 हो जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं हाई बीपी यानी हाइपरटेंशन। डायस्टोलिक प्रेशर हाइपोटेंशन क्या होता है, तो इसमें जो है सिस्टोलिक प्रेशर जो है 120 से कितना हो जाएगा, 120 से 100 हो जाता है और डायस्टोलिक प्रेशर जो है 80 से 60 हो जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं हाइपोटेंशन। अच्छा, हाइपरटेंशन के लक्षण क्या है, तो पहला हाइपरटेंशन का लक्षण है कि सांस लेने में समस्या होगा। क्या होगा, सांस लेने में समस्या। दूसरा है अनियमित हृदय की धड़कन, इरेगुलर हार्ट बीट। तीसरा है कि छाती में दर्द होगा। चौथा है कि माथा में दर्द होगा। पंचमा है दिखने में समस्या होगा। कहां पे समस्या होता है, दिखने में समस्या। चलिए अगला टॉपिक है समतापीय जीव या उष्ण रक्तीय, इंग्लिश में बोले तो इसको बोलते हैं वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। समतापीय किसको बोलते हैं, तो वैसा जीव जिसका तापमान जो है शरीर के समतापीय। समतापीय, सम मतलब समान, सम मतलब क्या होता है, समान, तापीय मतलब तापमान। वैसा जीव जिसका शरीर का तापमान क्या हो, समान हो। क्या हो, वैसा जीव जिसका शरीर के तापमान जो हो समान हो, तो उसको क्या बोलते हैं, समतापीय जीव। वातावरण के कारण उसके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़े तो उसको क्या बोलेंगे, समतापीय। जैसे मनुष्य का शरीर का तापमान क्या है, समान है, या वर्षा के मौसम हो या गर्मी के मौसम हो या ठंडा के मौसम हो, उसके बॉडी का तापमान जो है 37 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, उसके बॉडी के तापमान जो होता है समान रहता है, गर्मी के मौसम हो या ठंडा के मौसम हो या बरसात के मौसम हो। तो समतापीय जीव किसको बोलेंगे, तो वैसा जीव जिसका तापमान क्या हो, शरीर के तापमान जो है समान हो, तो उसको क्या बोलेंगे, समतापीय जीव। जैसे में मैमल यानी स्तनधारी, जितने दूध पिलाने वाले बच्चे हैं उसको कौन से किस में आएगा, तो सब आएगा समतापीय जीव में। फिर बर्ड, पक्षी भी किस में आएगा, तो पक्षी भी आएगा समतापीय जीव में। कहा है कि इसका बॉडी का तापमान जो होता है, शरीर के तापमान जो होता है समान होता है। इसके बाद है विषम तापीय। क्या है, विषम तापीय चाहे उष्ण रक्तीय, इसको इंग्लिश में बोलेंगे हेट्रोथर्मल या कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। विषम तापीय जीव किसको बोलते हैं, तो वैसा जीव जिसका शरीर के तापमान जो है समान नहीं हो, उसको क्या बोलेंगे, विषम तापीय। जैसे में मछली को यदि पानी में से निकाल देंगे बाहर, बाहर सर्वाइव कर पाएगा, बाहर जीवित नहीं रह पाएगा, तुरंत उसका मछली का क्या हो जाएगा, तुरंत मछली का मृत्यु हो जाएगा। सांप जो है, जैसी अगर ज्यादा गर्मी का मौसम होता है तो बिल से क्या होने लगता है, बाहर आने लगता है। तो सब क्या है, ये सब है विषम तापीय जीव। वैसा जीव जिसके शरीर का तापमान समान नहीं हो तो उसको क्या बोलेंगे, विषम तापीय जीव। जैसे सांप के पूंछ पे चाहे सांप के शरीर पर देखिएगा, अगर हम लोग किरोसिन ऑयल लगते हैं तो सांप क्या होने लगता है, उछलने लगता है, क्योंकि उसका बॉडी का तापमान जो होता है समान नहीं रह पाता है, इसलिए क्या होने लगता है, वो उछलने लगता है।